हेलो दोस्तों, मैं शुभेन सिंह शुभ एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक बिल्कुल नए चैप्टर की जानकारी दूंगा जिसको हम लोग भारतीय तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, तटीय मैदान, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि तटीय मैदान क्या होते हैं। तो दोस्तों, तटीय मैदान वो होते हैं जो आपके भारत में समुद्र के किनारे या किसी खाड़ी के किनारे के प्रदेश होते हैं, उन्हें हम विशेष नाम से जानते हैं और उन्हीं तटों को एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जिसके बारे में अक्सर कई बार टीचर डिस्कस नहीं करते हैं और जानकारी के अभाव में हमारे कुछ नंबर्स के क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं। तो मैं आज उसी एरिया को कवर करने चल रहा हूँ। तो मैं मैपिंग की सहायता से और ट्रिक की सहायता से आप सभी को बताऊंगा कि हम किस किस के क्षेत्र के बीच के तट को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाना होगा। तो मैं शुरू करता हूं गुजरात से, क्योंकि गुजरात के इलाके से ही आपके भारत की शुरुआत होती है, जो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो आपके प्रायद्वीपीय भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से होता है। देखिए, ये ऐसे फिर आपका इधर पश्चिम बंगाल का इलाका हो जाता है। तो देखिए, हमारा जो भारत होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत होता है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत आपका होता है, इसका मतलब होता है ये मूल भारत है। ये प्लेट विवर्तनी के कारण फिर किस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं, उसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये गुजरात का इलाका है और इसके बाद हम जब नीचे आते हैं ये यहाँ पे, तो इसे हम कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हुए चलते हैं, हमें आसानी होगी। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। आप सभी बहुत सावधानी से देखिएगा, ये बहुत ही इजी चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये क्या है आपका? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, मैंने बताया कि जो समुद्र का इलाका है या फिर जो खाड़ियाँ हैं, वही इलाका जो होता है वो तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर इस तरीके से हम जब नीचे आते हैं तो आपको पता है 16 डिग्री अक्षांश पे एक आपको छोटा सा राज्य मिलता है जिसे हम गोवा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से गुजरात से लेकर के गोवा के बीच का जो इलाका होता है, इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, ये जो आपका इधर का इलाका है, मीन्स के जो पश्चिमी इलाका है, इसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक। और अगर हम पूर्वी इलाके की बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने आपसे क्या बताया? गुजरात से लेकर के गोवा के बीच का जो तटीय मैदान है, उस सभी इलाके को हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम गोवा के थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा इलाका है जिसका नाम क्या है? मंगलौर। ये क्या है? मंगलौर। अब देखिए, गोवा और मंगलौर के बीच का जो एरिया होता है, गोवा और मंगलौर के बीच का जो एरिया होता है, इसे हम कन्नड़ के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट या फिर कनारी तट या फिर किनारी तट, इसके 3 नाम हैं। सभी नाम आप जानते रहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो पहला आपने देखा गुजरात से गोवा के बीच कोंकण तट, दूसरा आपने देखा गोवा से मंगलौर के बीच कन्नड़ तट। अब मंगलौर से अगर हम बात करें और यहाँ तक की बात कर लें मंगलौर से, तो वो कुछ इस तरीके का बनता है क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र होता है, इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। तो ये जो मालाबार तट है, ये आपके मंगलौर से चल के यहाँ आपके ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे हम किस नाम से जानते हैं?
कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे हम कन्याकुमारी के नाम, तो इसका मतलब मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच के तट को हम किस नाम से जानेंगे? मालाबार तट के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों ये आपका हो गया अरब सागर की तरफ या फिर खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी वाला जो मैदान है, या इस तटीय मैदान को हम किन नामों से जानते हैं? तो सबसे पहला कोंकण तट, दूसरा कन्नड़, तीसरा मालाबार तट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी की तरफ जो हमारे राज्य पड़ते हैं, उधर के जो तट हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं? चलिए अब ये जो कन्याकुमारी है दोस्तों, कन्याकुमारी इधर का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब यहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो हम इस तरफ यहाँ पे लगभग जब पहुँचते हैं तो हमें एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। ये दोस्तों आपकी कृष्णा नदी है। अब देखिए ये कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच के तट के मैदान को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। ये पूरा इलाका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो कृष्णा नदी के ऊपर थोड़ा सा जाएं यहाँ पे तो हमें गोदावरी नदी मिलती है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको बताऊंगा तो ले लीजिएगा। ये गोदावरी नदी है। अब कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो आपका तट होता है इसे हम गोलकुंडा तट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रायलसीमा तट भी कहते हैं। आप सभी नाम जानते रहिए ताकि परीक्षा में कुछ भी पूछे आप उसको कर सकें। अब इसके ऊपर गोदावरी नदी के ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ हम इस तरह यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। दोस्तों गोदावरी नदी और महानदी के बीच का जो तट होता है इसे हम उत्तरी सरकार तट अथवा चक्रवाती तट के नाम से जानते हैं। आप सभी नाम जानिए, आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब अगले तट की बात करें हम तो महानदी के यहाँ बिल्कुल थोड़े से ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से एक नदी और निकली हुई है जिसे हम स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है ये? स्वर्ण रेखा नदी। अब ये जो स्वर्ण रेखा नदी है और ये जो महानदी के बीच का तट है इसे हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। उत्कल तट दोस्तों आपने जब भी राष्ट्रगान गाया होगा उसमें उत्कल नाम आया है, तो ये वही उत्कल है, यहीं से लिया गया है। ये उत्कल तट है जो स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच का तटीय मैदान है भारत का, उसे कहते हैं। अब हम इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर जाते हैं तो आपको पश्चिम बंगाल का इलाका नज़र आता है। तो इसे हम ये जो तट है ये आपका कहलाता है बंगाल तट। कौन सा तट? बंगाल तट, अथवा इसका एक नाम और है जिसे हम डायमंड हार्बर तट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? डायमंड हार्बर। ये आपके पश्चिम बंगाल तक के इलाके की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके तटीय मैदान थे, भारत के सभी तटीय मैदान। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दूं कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे का ये सारी जानकारी आपकी एक जगह इकट्ठी हो गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट का मैं 30 सेकंड का मैं समय देता हूँ आपको। इसके बाद मैं आपको ट्रिक करा देता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। और आइए, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि पश्चिमी तटीय मैदान की ट्रिक की। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसको देखिए। इस ट्रिक का नाम है रात को गोवा के मंगलमाला।
चलिए, ये आपकी ट्रिक हो गई, ये आपको याद हो जाएगा, रात को गोवा के मंगलमाला। तो यहाँ से आपको देखना है, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है, ये पश्चिमी तटीय मैदान का ट्रिक है। तो चलिए हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब ट्रिक को हम इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रात, गुजरात का रात पीछे का मैंने निकाला हुआ है, तो ये हो गया गुजरात, और इसके बाद ये गोवा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, गोवा हो गया, और को से कोंकण हो गया। मतलब क्या कि ये आपका जो गुजरात और गोवा के बीच का तटीय मैदान है, इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ये आपकी ट्रिक में से पहला निकला हुआ है आंसर। अब हम दूसरे आंसर की बात करें तो फिर गोवा से स्टार्ट होगा, गोवा से, और मंगल के बीच में, मतलब मंगल मतलब मंगलौर। अब ये जो मंगलौर है, ये क्या है, किनारी, ये है आपका किनारी तट। कौन सा तट, किनारी तट, ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, तो मंगलौर, और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात मैंने की थी, तो वो क्या था आपका, कन्याकुमारी। और माला से आपका हो गया मालाबार तट, ये आपका मालाबार। चलिए, ठीक है, ये आपका हो गया पहला ट्रिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका वो है पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों, अब हम पूर्वी तटीय मैदान के ट्रिक की बात करें तो इसका भी एक सिंपल सा ही ट्रिक है, जो है कन्या कोरो कृष्ण गोल गोद सरकार। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, कन्या कोरो कृष्ण गोल गोद सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने उसको समझा था वैसे ही ये सारी चीज़ों को भी समझते हैं। तो जो सबसे पहला आपका तट आता है वो कन्याकुमारी। देखिए, कन्या से क्या हो गया, कन्याकुमारी, तो ये हो गया आपका कन्याकुमारी, और कृष्ण से कृष्णा नदी, और बीच में कोरो से आपको पता होगा ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये आपका पहला निकल गया ट्रिक से। अब दूसरा आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, कृष्णा नदी से, ये आपकी कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से ये कहाँ तक जाएगा, गोदावरी। गोल क्या हो गया, ये गोदावरी नदी, और इसके बीच का जो तट का नाम है ये गोल से क्या हो जाएगा, गोलकुंडा तट। ये आपका निकल गया दोस्तों। अब हम तीसरे तट के मैदान की बात करें तो ये होगा आपका गोदावरी से पश्चिम बंगाल। इन दोनों के बीच का जो तट है इसे हम उत्तरी सरकार का नाम देते हैं। यहाँ सरकार लिया है हमने, सरकार से कौन सा सरकार, उत्तरी सरकार। तो इस तरीके से ये आपका ट्रिक कंप्लीट हो गया। जो मुख्य चीज़ें थी ये आपको पता चल गई। अब जैसे आगे जो बच रहा है, जैसे महानदी और स्वर्णरेखा नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की तरफ का जो है तो बंगाल या डायमंड हार्बर, और उसके ऊपर जो महानदी और स्वर्णरेखा के बीच का है उत्कल तट। तो इसको मैंने ट्रिक में नहीं जोड़ा हुआ है, परंतु जो है ये आप इतना कर सकते हैं आसानी से, जो ट्रिक बन पाया ये देख लीजिए आप। एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा एग्ज़ाम में। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।